धर्म का वास्तविक स्वरूप। इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी बंधुओं को सादर नमस्ते। मैं आचार्य ओम प्रकाश राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू से गुरुकुल है, वहां से आप सबके साथ संवाद करने जा रहा हूँ। आशा है आप ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे और अंत में कोई इस विषय से संबंधित प्रश्न होंगे तो उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आवाज एकदम स्पष्ट है ना सुमित जी? जी आचार्य जी, आवाज ठीक। एकदम अच्छी आ रही है। पीछे मोर भी बोलता है, मैं छत पे बैठा हुआ हूँ तो उसकी भी आवाज बीच बीच में आती है। तो वेद के इस मंत्र से हमने प्रारंभ किया। धर्म जो है वो ध्रिय धारणे धातु से बनता है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, यह स्यात् धर्म संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः। महाभारत में महर्षि वेदव्यास कहते हैं धारणा धर्म इत्याहु। जिन श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को, श्रेष्ठ गुणों को, श्रेष्ठ आचरणों को धारण किया जाता है वही धर्म है। और अगला वाक्य है धर्मो धारयते प्रजा। धर्म जो है वो प्रजा को धारण करता है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार से की। अब एक श्लोक और है नीति का। सुखार्थः सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः, सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। कह रहे हैं संसार में प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक मनुष्य की जो सारी प्रवृत्तियां हैं, क्रियाएं हैं, व्यवहार है, वो सब सुख के लिए है। सुख के लिए ही सारा क्रियाकलाप व्यक्ति करता है। व्यक्ति अध्ययन करता है तो सुख के लिए, व्यक्ति आजीविका के लिए सर्विस करता है तो सुख के लिए, व्यापार करता है तो सुख के लिए, ध्यान करता है तो सुख के लिए। प्रत्येक प्राणी सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर अपने अपने प्रयासों में रत है। और यहाँ शास्त्रकार कहते हैं कि सुख के लिए सारी प्रवृत्ति है और सुखम च न विना धर्मा। और यदि कह रहे हैं प्राणियों को, मनुष्यों को सुख चाहिए तो धर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। तस्मात् धर्म परो भवेत्, इसलिए व्यक्ति को धर्म युक्त होना चाहिए। चाणक्य ने अपने सूत्र लिखे हैं। उन सूत्रों में सबसे पहला सूत्र है सुखस्य मूलम धर्मः। कह रहे हैं सुख का मूल क्या है? धर्म है। आगे कहा धर्मस्य मूलम अर्थः। लेकिन यदि आपके पास अर्थ नहीं है, आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो आप उतना धर्म का पालन नहीं कर पाते। और धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ का मूल क्या है? अर्थ कब होगा? कि राज्य, जब स्वातंत्र्य होगा, हमारा अपना राज्य होगा। विदेशी आक्रांताओं का राज्य होता है तो अपन कितना ही कमाए, कितना ही इकट्ठा करे, वो लूट करके ले जाते हैं, हमने जाना। इसलिए वहां पर चाणक्य ने कहा सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है और राज्य का मूल इंद्रिय जय है। क्योंकि हम देखते हैं कि राजा जो है इंद्रिय पर अपना कंट्रोल नहीं करते हैं, नियंत्रित नहीं करते इंद्रियों को, तो उसके वशीभूत होकर के अच्छे अच्छे राजाओं का, अच्छे अच्छे साम्राज्यों का पतन हो जाता है। तो धर्म की बड़ी महिमा है। शास्त्रकार कहते हैं यस्य धर्म विहीनानि दिनानि आयान्ति यान्ति च स लोहकारस्य भस्त्रेव स्वसन्नपि न जीवति। लोहार होता है, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में, वो एक जो है चमड़े की थैली जैसा रखता है, वो हाथ से ऐसे ऐसे करता है तो उससे हवा उत्पन्न होती है और वो धोकनी जो है उसमें से आगे जहाँ लोहा तपाया जाता है उस पे एकदम प्रेशर, दबाव के साथ हवा चलती है
तो अंगारे प्रज्वलित होते हैं और उस पे वो लोहों के तपा करके और उसको कूट करके उसको धार देता है। तो उसको कह रहे जैसे उस लोहार की धोंकनी में श्वसन अपि न जीवती, वो श्वास तो लेती, वो व्यक्ति जैसे जैसे खोलता है तो वो हवा लेती है और छोड़ती है, लेती है और छोड़ती है, श्वास लेते हुए भी, क्योंकि उसमें जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, तो वो मृत है। वो श्वास तो एक ठीक है, एक थैली के कारण ले रहा है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के धर्म के रहित होकर के धर्म की दिनचर्या का पालन न करते हुए दिन आते हैं चले जाते हैं, दी रहा है, आज जिसको हम कह रहे हैं ना कि खाओ पियो ऐश करो, है, और प्राचीन काल में कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मौज मस्ती से जियो। तो ऐसी जो भावना है, इस प्रकार का जो जीवन है, वो जीवित रहते हुए भी कह रहे मृतक के समान है। महर्षि मनु, जिन्होंने हमारे आदि संविधान की रचना की थी, बड़े न्यायकारी और दयालु राजा थे। विशुद्ध मनुस्मृति की अपन चर्चा करते ही रहते हैं, उसमें एक श्लोक आता है, एकः प्रजायते जन्तुः एकः एव प्रलीयते एको अनुभुङ्क्ते सुकृत एकम एव च दुष्कृत। जंतु अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगता है। इसलिए कह रहे हैं व्यक्ति को धर्म परायण होना चाहिए, धर्म का अनुष्ठान करने वाला, धर्म का आचरण करने वाला। आगे वहां पर कहा है मनु जी ने, नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न च पुत्र दारा न ज्ञाति तिष्ठति केवल। कह रहे जब हम परलोक की यात्रा पे हम सब जाएंगे, जिस दिन हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस दिन जब ये शरीर से आत्मा चली जाती है, तो उस आत्मा के साथ न माता आती है, न पिता आता है, न पत्नी आती है, न भाई आता है, न पुत्र आता है, न बंधु आता है। धर्मस्तिष्ठति केवल, केवल धर्म ही उसके साथ करे जाता है। और मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम क्षितौ विमुखा बांधवः यान्ति धर्मस्तम अनुतिष्ठति अनुगच्छति। कह रहे हैं जैसे हम मिट्टी के ढेले को कैसे छोड़ करके फेंक देते हैं कहीं, उसी प्रकार से हमारे बंधु बांधव हमारे मृत शरीर को अग्नि को समर्पित करके, और उस अग्नि की कृपा से एक शरीर जो है राख में परिवर्तित हो जाता है। और उस राख को, जो शरीर जब तक उसमें आत्मा थी बड़ा प्रिय था, जिससे हम बड़ा स्नेह करते थे, उसको कह रहे मिट्टी के ढेले के समान स्मशान में छोड़कर परिवार जन लौट के आ जाते हैं। तो कह रहे जीव के साथ जाता क्या है, धर्मस्तम अनुगच्छति, धर्म ही जो है जीव के साथ जाता है। इस प्रकार के अनेकों श्लोक हमारे धर्म शास्त्रों में मिलते हैं, जिसमें धर्म की महिमा का वर्णन है। एक श्लोक का और उच्चारण करूंगा, अनित्यानि शरीराणि विभुवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। हम सबका शरीर अनित्य है, सदा नहीं रहेगा, और ये विभव अर्थात ऐश्वर्य भी शाश्वत नहीं है। आज हम धनवान है, हो सकता है व्यापार में घाटा लग जाए, चला जाए धन, लाभ हानि नफा नुकसान होता रहता है। और कह रहे हैं नित्यम सन्निहितो मृत्यु, हमारी मृत्यु कब किस परिस्थिति में हो जाए वो कोई पता नहीं। जा रहे एक्सीडेंट हुआ, सुन ला कि भाई अरे अरे वो तो अपने परिचित थे, उनका तो देहांत हो गया। तो कह रहे हैं शरीर के साथ मृत्यु सन्निहित है। तो कह रहे व्यक्ति को रोज धर्म का संग्रह करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी बहुत ही एक सुंदर बात कहते हैं, ऊर्ध्व बाहु विरोम्येशः न कश्चित् शृणोति माम धर्माद अर्थश्च कामश्च स धर्मः किम न सेव्यते। कह रहे ऊर्ध्व बाहु में अपनी दोनों भुजाओं को ऊंचा करके विरोमी चिल्ला रहा हूँ, शोर मचा रहा हूँ, न कश्चित् शृणोति माम, लेकिन कोई भी ये दुर्योधन आदि कह रहे मेरी बात को नहीं सुन रहे। धर्माद अर्थश्च कामश्च, कह रहे धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, धर्म से ही मोक्ष का हम पथिक बन सकते हैं। तो उस धर्म का ये मनुष्य जाति सेवन क्यों नहीं कर रही। तो ये हमने भूमिका में ये देखा कि धर्म जो है वो हमारे जीवन का एक शाश्वत और अनिवार्य अंग है, इसलिए हमें धर्म परायण होना चाहिए।
धर्म है क्या, धर्म कहते किसे हैं। आज हम देखते हैं विभिन्न मत और संप्रदाय जो है उनको, अलग अलग व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खून का प्यासा बनाया। क्या ये धर्म है? जी नहीं। ये मतावलंबी संप्रदायवादी मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। और जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो जीव मात्र का कल्याण की भावना रखता है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत में आता है। हम सब जानते हैं, एक कथा के माध्यम से वहां बताया है कि ये पांचों भाई वन में थे, युधिष्ठिर आदि। तो वन में थे तो उनको प्यास लगी और नकुल को भेजा, सहदेव को भेजा। वहां जो उस सरोवर का जो स्वामी था उसने उसे कहा कि भाई पानी मुझे मेरी स्वीकृति से ही आप पीजिएगा, और स्वीकृति के बिना यदि आप पिएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। उन सब ने उसकी बात नहीं सुनी और सब बेहोश हो गए। अंत में युधिष्ठिर गए और युधिष्ठिर गए तो उन्होंने पूछा कि भाई बताइए, आप जो है प्रश्नों को पूछी। युधिष्ठिर ने उनके हर प्रश्न का समाधान किया यक्ष के। अंत में उसने प्रसन्न होकर के कहा कि युधिष्ठिर, तूने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। तेरे चार भाई बेहोश पड़े हैं, बता तू किस भाई को जीवित करवाना चाहता है, किसको सुध में लाना चाहता है, किसको अच्छी स्थिति में स्वस्थ करना चाहता है। युधिष्ठिर ने उस समय एक बात कही थी कि मेरी दो माताएं थी, एक कुंती और माद्री। कुंती का तो मैं जीवित हूँ, तो न्याय और धर्म यह कहता है कि मेरी दूसरी माता का भी एक पुत्र सहदेव जो है वो जीवित रहना चाहिए। तो यक्ष ने फिर युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर एक बात बता, तेरा राज्य छीन लिया है दुर्योधन ने, तुझे पता है कि वो राज्य लेने के लिए तुझे जो है युधि अर्जुन की आवश्यकता है, भीम की आवश्यकता है। तू भीम और अर्जुन को जीवित नहीं रखवाना चाहता और एक इसको क्यों? तो उसने यही कहा युधिष्ठिर ने कि धर्म यह कहता है, न्याय यह कहता है, जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य वो ये कहते हैं कि दो माताएं हैं तो दोनों का एक एक पुत्र जीवित चाहिए। यदि मैं स्वार्थ परायण होकर के अर्जुन को जीवित करूंगा तो मैं अन्याय कर रहा हूँ, अधार्मिक हो जाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में यक्ष ने प्रसन्न होकर के युधिष्ठिर को कहा कि मैं तेरे सारे भाइयों को जीवित करता हूँ। तो इस प्रकार के जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य है, महर्षि राजर्षि मनु जी ने कहा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए। धैर्य रखना, क्षमा करना, मन को वश में करना, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, शौचम अर्थात आभ्यंतर अंदर और बाहर की पवित्रता रखना, इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि को सात्विक बनाए रखना। श्रेष्ठ, क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे वैसी मन और बुद्धि होती है, इसलिए सात्विक भोजन करना, नशादान्य नहीं करना। विद्या की प्राप्ति में सन्नद्ध रहना, सत्य बोलना और क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण राजर्षि मनु ने बताए। तो इन 10 लक्षणों का जो पालन करता है वह व्यक्ति धार्मिक कहलाएगा। ये 10 गुण इतने अच्छे गुण हैं। इस परिभाषा को, धर्म की इस परिभाषा को संसार का कोई व्यक्ति, किसी भी देश का कोई व्यक्ति, किसी भी मत और संप्रदाय का व्यक्ति इसको ठुकरा नहीं सकता है, जुठला नहीं सकता है। आज जो है हम में से कुछ लोगों ने दिन विशेष के दिन कुछ प्राणियों की, जिसमें बकरी आ जाती है, कोई भैंस की बलि चढ़ा रहा है, कोई बकरे की बलि चढ़ा रहा है। हमारे जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो भी बलि देते हैं, वो किसी और अल्लाह या खुदा के नाम पर देते हैं, हिंदू और किसी के नाम पर दे रहे हैं। ये सब धर्म के नाम पर नाना प्रकार के हिंसा और मिथ्याचार हो रहे हैं। ये धार्मिकता का चिन्ह नहीं है। धर्म के नाम पर कुछ लोगों ने चोटी रख ली, कुछ लोगों ने यज्ञोपवीत पहन लिया, कुछ लोगों ने बड़ी दाढ़ी रख ली, कुछ लोगों ने बड़े बाल रखा लिए। तो क्या इन बाह्य चिन्हों के धारण करने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा? जी नहीं। धर्म के नाम पर कुछ लोग रोजा रख लेते हैं और कुछ लोग नवरात्रि में उपवास कर लेते हैं।
इन सब के पीछे कुछ न कुछ रहस्य है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इन सब क्रियाओं को करते हुए भी यदि व्यक्ति धैर्य नहीं रखता है, यदि व्यक्ति क्षमा नहीं करता है, ये 10 श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को धारण नहीं करता है, तो वो धार्मिक नहीं है। आज क्या हुआ है, धर्म के नाम पर हम बहुत सारे बाह्य आडंबरों से युक्त हैं। वैसे भूख लगे तो भोजन करना चाहिए, और नहीं तो उपवास करना स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी चिन्ह है। लेकिन आप उस उपवास से यह सोचें कि मेरा उपवास आज एकादशी के दिन उपवास रखने से, या ये जो विशेष इनके दिन आते हैं उस समय रोजा रखने से मेरे को मोक्ष हो जाएगा, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो ये संभव नहीं। उपवास का संबंध शरीर के साथ है, उसका संबंध आत्मा के साथ नहीं है। तो खैर, धैर्य रखना, धीरज से कार्य करना चाहिए। असफल होने पर जीवन में हम जानते हैं, अच्छे से अच्छे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्तियों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आती है, वो लोग भी उसका सामना करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में निराश न होकर के कार्य करते रहना धैर्य कहलाता है। हम सब एक कहानी को जानते हैं। एक व्यक्ति था, आश्रम में पढ़ता था, विद्यार्थी था, और उसको कुछ आता नहीं था, पढ़ने में बड़ा कमजोर था। गुरुजी ने उसको निकाल दिया। रास्ते में वो कुछ बहनें माताएं कुएं पर पानी भर रही थी, तो उसने कहा प्यास लगी है माता जी, पानी पिला दीजिए। उसने देखा कि ये पत्थर के ऊपर चिन्ह हो गए हैं, निशान हो गए हैं। पत्थर भी घिस करके, जहां से वो रस्सी पानी खींचने की बार बार निकालती थी जाती थी, तो उस रस्सी के द्वारा, कोमल रज्जू के द्वारा भी पत्थर जैसी जो सख्त और कठोर चीज थी, उसके ऊपर भी चिन्ह हो गया है, निशान हो गया घिस कर। तो इसलिए कहा, अपन सुनते ही है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, आवत जावत रासरी शिल पर पड़त निशान। तो वो विद्यार्थी आया कि गुरुजी, मैं धैर्य के साथ ये देखा कि जब पत्थर के ऊपर निशान हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। और वही जो, जिसको मूर्ख लोग कहते थे, वही जो है पोप दे बोला, और उसने मुग्ध बोध नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। धीरज का विपरीत गुण जो है वो उतावलापन है, निराशा है। जिस मनुष्य में धीरज न हो, वह अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, और जल्दबाजी में गलत कार्य कर देता है। शास्त्रकार कहते हैं, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेति का, अर्थात आपत्ति के समय, विपत्ति के समय में भी धैर्य को नहीं छोड़ना, ये पहला धर्म है। दूसरी बात आई क्षमा, सहन करना। कोई मनुष्य हमारा अहित कर दे और हम उसका प्रतिकार न करें, उसे माफ कर दे, वह क्षमा है। अब यहाँ पर दो बातें आएगी। पहले हम क्षमा की चर्चा कर लेते हैं, और उसका जो विपरीत, उसका क्षमा के नाम पर, अहिंसा के नाम पर जो समाज में एक दुष्प्रभाव चल रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम इसमें। लेकिन यहाँ जो क्षमा धार्मिकता का द्वितीय गुण है, उस पर चर्चा करेंगे। किसी सामर्थ्यवान पुरुष ने यदि किसी कमजोर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को उसका अहित कर दिया, उसको पीड़ित कर दिया, तो समझो कि वो क्षमा नहीं कर रहा, वो तो अत्याचार कर रहा है। लेकिन किसी सामर्थ्यवान पुरुष है, और उस सामर्थ्यवान पुरुष का किसी उससे छोटे ने, कमजोर ने, गरीब ने नुकसान कर दिया, और सामर्थ्यवान पुरुष उस व्यक्ति को माफ कर दे, क्षमा कर दे, तो वह क्षमा है। और क्षमा को कमजोरी नहीं कहते। भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक, वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अनूप शहर में वो प्रवास कर रहे थे, और एक व्यक्ति उनके उपदेश से इतना रुष्ट हुआ, इतना नाराज हुआ, कि उसने स्वामी जी को एक पान, भोजन के बाद स्वामी जी मीठा पान खाते थे, जिसमें तंबाकू आदि नहीं होता है। पान खाने से पान का और रस आदि अंदर शरीर में जाता है, तो भोजन और पाचन तंत्र अच्छा रहता है, भोजन शीघ्रता से पच जाता है, इसलिए स्वामी जी मीठा पान खाते थे। तो उस व्यक्ति ने उसमें थोड़ा सा जहर मिला के स्वामी जी को दे। स्वामी जी ने वो खाते ही वो समझ गए, स्वाद से पता चला। स्वामी जी के आसपास जो भक्तजन थे, उन्होंने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले ये व्यक्ति आया था और उसने दिया है, तो उन सब ने पकड़ करके उसको वो ले आए, और स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, आपको पान में जहर देने वाला ये व्यक्ति है, आप कहें तो हम इसको पुलिस के हवाले न्यायालय के अधीन में कर देते हैं, और ये जेल में चला जाएगा।
स्वामी जी ने उस समय उत्तर दिया था कि इसको क्षमा कर दीजिए और मैं इस संसार को कैद कराने नहीं आया हूँ, कैद से मुक्त कराने आया हूँ। मैं जो हर जीव जो बंधन में है, उसको मोक्ष की ओर वो अग्रसर हो, इसके लिए कहने में आया हूँ। तो ऐसे क्षमा करना, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जो है वो वीरों का आभूषण है। हमारे बड़े-बड़े महापुरुष, अपने यहाँ तो ये प्रचलित था और जिसका बहुत दुरुपयोग हुआ कि राजा के पास में कोई व्यक्ति आ जाए, शरणागत हो जाए तो उसको क्षमा कर दो। और विधर्मियों ने, संप्रदायवादियों ने, विदेश से आकर जो आक्रमण करने वाले लोग थे, उन्होंने इस कमजोरी को पकड़ा। उन्होंने देखा कि आर्य जाति के लोग, हिंदू जाति के लोग, सनातन धर्मी जो है, ये राजा बड़े उदार होते हैं। कश्मीर के अंदर आप एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जो है सय्याह सुनामी ने लिखी है, उस पुस्तक को आप पढ़िएगा। उसमें कश्मीर के राजा ने उनको आक्रमणकारी जो शक और हुण थे उसको पनाह दी, शरणागति दी। और उस व्यक्ति ने, उन दुष्टों ने क्या किया, जिसकी शरणागति स्वीकार की और थोड़े दिन उनकी मेहमान गति करके और देखते हैं कि इनकी कमजोरी है और छल पूर्वक राजा की हत्या करके पूरे कश्मीर को शक और उन्होंने उसको जो है ले लिया था। तो निश्चित रूप से क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा करनी है, लेकिन आतताई को नहीं, आक्रांता को नहीं। जो निर्बल, अबला, विधवा, गो आदि पर, ब्राह्मण आदि या जो भी निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार करता है, ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जो है अनर्थ हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, आतताईनम हन्याद अविचारयन्, बिना सोचे समझे जो आतताई है उसको मार देना चाहिए। तो वो भी धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म क्षमा करना है, सन्यासी का धर्म क्षमा करना है। ऋषि दयानंद ने तो अपने विषदाता को भी क्षमा कर दिया क्योंकि वो सन्यासी थे। लेकिन यदि कोई राजा को विष देता है तो उसको तुरंत, उसको कठोर से कठोरतम दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना क्षत्रियों का परम धर्म है। तीसरी बात आई दमः, दमन करना। दम किसे कहते हैं? मनसो वृत्ति निग्रह। हमारा मन बड़ा चंचल है, उस मन की वृत्तियों को कंट्रोल करना, निग्रह करना, उसी का नाम दम है। चौथा धर्म का स्तंभ है अस्तेय। तेय कहते हैं चोरी करना, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अन्याय से। दो बातें, स्वामी जी ने इसकी परिभाषा ऋषि दयानंद ने बहुत अच्छी की कि अस्तेय का अर्थ ये नहीं है कि चोरी कर लेना, कोई पदार्थ पड़ा है वो तो है ही है, उसके साथ साथ अन्याय से, अधर्म से धनादि का ग्रहण करना भी चोरी। हम रिश्वत लेते हैं यदि, तो वो चोरी है। हम किसी को धोखा दे करके धन कमा रहे हैं तो वो चोरी है। आज के बड़े पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे सूट बूट में रहने वाले, सफेद कॉलर वाले लोग जो है, इसको अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और फिर भी जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। तो वस्तुतः वो अन्याय से उपार्जित धन भी चोरी है। वहाँ चोरी। हमारा देश, एक मनुस्मृति में श्लोक आता है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। कह रहे इस देश में ऐसे ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जिनके आचरण को, उनकी विद्या को सीखने के लिए दुनिया के लोग उन गुरुओं के चरणों में आकर के बैठते। सकाशाद अग्रजन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। पृथ्वी के सारे मनुष्य आकर के अपने आचरण को, अपने व्यवहार को संशोधित करते थे ऋषियों। इस देश में दो ऐसे ऋषि भी हुए हैं, एक का नाम शंख था और दूसरे का नाम लिखित था। दोनों भाई थे, दोनों ही आश्रमों में तपस्या करते थे। एक भाई दूसरे भाई के आश्रम में चला गया, भूख लग गई, भाई थे नहीं, उन्होंने पपीता तोड़ करके खा लिया। तो उन्होंने आकर के अपने भाई को कहा, भाई साहब आपका पपीता मैंने खाया है, शंख और लिखित भाई। तो बोला, अरे तूने तो चोरी कर ली, तो अब चोरी का कह रहे प्रायश्चित क्या है? तो कह रहे ये तो हाथ ही कटना चाहिए। तो खैर उसने राजा के पास जाकर के दंडक स्वयं स्वीकार किया। हमारे यहाँ पर जो योगाभ्यासी लोग होते हैं, उनके लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है। उसमें एक सूत्र आता है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपास्थानम। जब व्यक्ति
अन्याय अधर्म से, चोरी आदि से धन उपार्जित करने की भावना मन में विचार लाना भी छोड़ देता है, तो सर्वरत्न उपस्थानम, उसको जो जो आवश्यकताएं हैं सांसारिक पदार्थों की, वो उसको प्राप्त हो जाती है। पांचवा धर्म का गुण है शौच। दो प्रकार का, शारीरिक एवं मानसिक। आज हम बाह्य पवित्रता तो बहुत करते हैं, सुबह उठते ही नहाना धोना, कपड़े साफ पहनना, लेकिन अंदर की सफाई का ध्यान नहीं करते। आप कहीं ऑफिस में जाते हैं तो किसी से राग रख रहे हैं, किसी से प्रेम रख रहे हैं, किसी से द्वेष करते हैं, अपने से सीनियर जो आपसे ज्यादा आगे है उससे भी कभी जो है ऐसा रखते हैं। तो ये नहीं। शौच का अर्थ होता है बाह्य सफल के साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष, मोह, अहंकार आदि जो है उससे बचना है। छठा गुण आया इंद्रिय निग्रह। हम सबके शरीर में परमात्मा ने 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां दी है, और उन पांचों कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में रखना, वो ही इंद्रिय निग्रह कहलाता है। हम सब एक प्रसिद्ध उदाहरण को जानते हैं। अर्जुन जो है अस्त्रों की खोज में स्वर्ग लोक में गया था। कई बार हमने स्वर्ग की चर्चा की। स्वर्ग मतलब इंद्र का जो राज्य था, जहाँ बहुत सुख सुविधाएं हैं। हिमाचल प्रदेश का जो स्थान था वो पहले स्वर्ग लोक कहलाता था। तो वहां गया और इंद्र की सभा में उर्वशी आदि जो है नाच नृत्य आदि कर रही थी, और उसने ऊपर देखा और उर्वशी ने को लगा कि शायद ये मेरे से सम्मोहित हो गया है। रात्रि के काल में वो उर्वशी अर्जुन के कक्ष में गई और उसने कहा कि अर्जुन, आज तो नृत्य के समय तू मेरी ओर देख रहा था, अर्थात तू मुझसे स्नेह रख रहा है, प्रेम करना चाहता है, इसीलिए मैं आई हूँ। अर्जुन ने कहा कि माता, मैंने तो ये देखा था कि आप यदि मेरी माता होती तो मैं कितना सुंदर हो जाता। ऐसे ऐसे वीर हमारे देश में हुए हैं जो इंद्रियों को जीतते थे। शिवाजी का उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध। हमारा धर्म, सनातन धर्म महान क्यों था? जीवन मूल्यों के कारण। यदि हमारा जीवन और आचरण श्रेष्ठ नहीं है तो किताबी ज्ञान तो तोता भी रट के बोल देता है। तो इसलिए शिवाजी के पास में उसके सरदारों ने एक मुस्लिम कन्या का अपहरण करके लाए और कहा कि महाराज, ये बहुत ही सुंदरी युवती कन्या है, उससे आप विवाह कर लो, और अपने दुश्मन राजा की बेटी है। शिवाजी ने उन सैनिकों को दंड दिया और उस कन्या को ससम्मान अपने पिता के पास भिजवाया। इसलिए शिवाजी महान, क्योंकि उनका आचरण श्रेष्ठ था। और हम विदेशी विधर्मी जो आक्रांता लोग हैं, जो शासक रहे, हो चाहे औरंगजेब हो चाहे अकबर हो, जो भी रहे, ये सारे के सारे अबला निर्बला महिलाओं को जो है उनको बुला करके उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करते थे। तो ऐसे जो राक्षस लोग हैं, वो तुरंत ही उनका वध करने में कोई पाप नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहता है। तो यहाँ शास्त्र ने कहा इंद्रिय निग्रह। हम सबको अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रसिद्ध श्लोक है, कुरंग मातंग। पतंगा जो है वो क्यों मरता है? धूप के कारण। आप जानते हैं बारिश के दिनों में कहीं पहले अपन दिया जलाते थे तो पतंगे सारे आ जाते थे, अभी लाइट के पास आ जाते हैं। आंख के कारण मरता है। आंख का विषय जो है वो रूप है। मातंग कहते हैं हिरण को। हिरण जो है वो शब्द के कारण मरता है। शिकारी लोग जो है वो अच्छी अच्छी मधुर बांसुरी बजाते, हिरण वहां सुनने लगता, दूसरा शिकारी उसको मार देता। और हाथी जो है वो स्पर्श के कारण मरता है। वो नकली हथीनी खड़ी कर देते हैं, वो उसको स्पर्श करने जाता है, खड्डे में गिर जाता है। मीना मछली जो है वो जीभ के कारण मर जाती है। आप जानते हैं कि शिकारी लोग एक छोटा सा तार जैसा कांटा रखते हैं, उसमें आगे जो है आटा लगा देते हैं। मछली आटा खाने जाती है और आटा खाते खाते उसकी जीभ में वो कांटा फंस जाता है और मर जाता है। तो ये 5 जो जंतु है वो शब्द, रस, रूप, स्पर्श और जिह्वा के कारण मर जाते हैं। तो हम सब जो पांचों इंद्रियों से जब विषयों का भोग करेंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी वो हमें देखनी। इसलिए इंद्रिय निग्रह धर्म का एक लक्षण है। वहां भी कहा था चाणक्य ने, सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, और राज्य का मूल इंद्रिय निग्रह है। यदि हम इंद्रियों को वश में करेंगे तो हम अच्छे से अच्छे राज्य को चला सकते हैं, श्रेष्ठ साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आगे आया था धीहि, बुद्धि। सब प्रकार की बल जो है वो सबसे बड़ा
अपने शास्त्रों में कहा है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। कह रहे जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। कह रहे हैं जो पश्य वने सिंहो मदोन्मत्तः ससकेन निपात। कह रहे हैं वो जो शेर था, उस मदोन्मत्त शेर को खरगोश ने कुएं में गिरा दिया था। उस कहानी को आप जानते ही हैं। तो बुद्धि को बढ़ाना है। बुद्धि को बढ़ाने की दो तीन उपाय हैं। सात्विक अन्न का सेवन, परमेश्वर का ध्यान और गायत्री मंत्र के द्वारा ईश्वर की स्तुति, उससे जो है बुद्धि व्यक्ति की बढ़ जाती है। तो बुद्धि सबसे बड़ा धन है। इसकी अब आप सब जानते ही हैं, अधिक चर्चा नहीं करेंगे समय का, और क्योंकि संप्रदायों पर भी चर्चा करनी है। एक पंचतंत्र में बहुत अच्छी कहानी आती है कि वरम बुद्धिर नसा विद्या। विद्या और बुद्धि अलग अलग चीज। विद्यायाः बुद्धि उत्तमा। विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि हिनः विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका। बोलते हैं कि 5 ब्राह्मण थे। पांचों भाई जो है जा रहे थे कि हमने ऐसी विद्या सीखी है। एक ने कहा एक हड्डियों का ढेर मिल गया, तो बोले मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं इन सब हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। बोले जोड़ दे। दूसरे ने कहा मैंने ऐसी सीखी इसमें मांस भर सकता हूँ, कि भर दे। तीसरे ने कहा कि मैंने ऐसी विद्या सीखी इस पर चमड़ी चढ़ा सकता हूँ, चढ़ा दो। चौथे ने कहा मैं इसके हाथ पैर आदि सब बना दूं, बना दो। अब पांचवा भाई था, वो बोला कि मैंने ऐसी विद्या सीखी इसमें प्राण डाल दूं। ये तो कहानी है, समझाने के लिए है। तो बोले डाल दो प्राण। अब जैसे ही उसे शेर में प्राण डाले, वो शेर जीवित हो गया और पांचों भाइयों को खा गया। तो कह रहे ऐसी विद्या किसी काम की नहीं है। तो बुद्धि हिना विनश्यंती। बुद्धिमान बनना चाहिए। विद्या आपने ग्रहण कर ली, लेकिन उस बुद्धि का किस परिस्थिति में कैसे प्रयोग करना, वो बुद्धि का कार्य है। इसलिए कह रहे हैं सिंह कारक वो जो ब्राह्मण थे वो मर गए, जो बालक थे, मूर्ख लोग थे, जो भी कह रहे, वो समाप्त हो गए। तो विद्या से कह रहे बुद्धि श्रेष्ठ है। तो बुद्धि की प्राप्ति के लिए सात्विक अन्न का भोजन, गाय का दूध, जौ का सेवन, मूंग का सेवन, और ये जो नशा की जितनी भी चीजें हैं विविध प्रकार की, वो सब हमारी बुद्धि को खराब कर देती है। तो उसका कभी भी भूल करके भी सेवन नहीं करना है। और 8वां धर्म का गुण है विद्या। विद्या जो है वो सबसे बड़ा धन है। राजा है उसमें टैक्स नहीं लगा सकता है, चोर चोरी नहीं कर सकता, भाई उसमें भाग नहीं कर सकता है। ऐसा विद्या का रूपी जो धन है वो सबसे बड़ा धन। और कहा है कि विद्वत्वम च नृपत्वम च। विद्वत्ता और नृपत्व अर्थात राज्य जो है वो दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो स्वदेश में ही राजा पूजा जाता है, विद्वान की सब जगह पूजा होती है। मन वचन कर्म से सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, क्योंकि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। लेकिन शास्त्र में मनुस्मृति ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम तु नृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातन। बहुत ही ये श्लोक हमारे जीवन को, हमें प्रेरणा प्रदान करने वाला, जीवन में एक नई दिशा देने वाला है। सत्य बोलना है, प्रिय सत्य बोलना है। न ब्रूयात प्रियम न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। सत्य है लेकिन अप्रिय है, कठोर है, तो वो नहीं बोलना है। और दूसरी बात भी कही, प्रियम तु नृतम ब्रूयात। प्रिय तो लगता है, अच्छा अच्छा बोलो, चापलूसी जिसे कहते हैं, लेकिन वो झूठ है। तो ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना है जो झूठ हो। यही सनातन धर्म है। एषः धर्मः सनातन। अर्थात सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य को ना बोले, और प्रिय झूठ को भी ना बोले। तो ये शास्त्र हमारे को मार्गदर्शन करते हैं। या शास्त्रों के कारण, इन ऋषियों के कारण हमारा जीवन जो है, हम श्रेष्ठ पथ के पथिक बन सकते हैं। आगे कहा, धर्म का लक्षण बताया, अक्रोध, क्रोध न करना। क्रोध की अवस्था में मनुष्य का विवेक चला जाता है, और मनुष्य स्वयं ऐसी अवस्था उत्पन्न कर लेता है जब क्रोध के पात्र के स्थान में हम जब स्वयं को रखते हैं, तब इस प्रकार जो है हमें पता लग जाता है। तथा क्रोध आ जाने पर मनुष्य को उसके परिणामों पर विचार करके शांत होना चाहिए। आदमी अवसर आने पर अपनी बातें होते दे, अब बातों को जब कोई काटता है तब भी व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। तो शांति का प्रयोग करे तो कार्य बिगड़ता नहीं है। और इस प्रकार से ये धर्म के जो 10 लक्षण है, वो महर्षि मनु का श्लोक है। मैं फिर बार बार उसी बात को कहूंगा कि
संसार में आज ऐसे अपने भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं कि मनुस्मृति को जला दो। अरे भैया, मनु तो आदि संविधान निर्माता था, न्यायकारी, धार्मिक राजा था, राज ऋषि थे। उन्होंने जो बात कही वो उसको विश्व में कोई काट नहीं सकता। न उसमें पक्षपात था, न उसमें छुआछूत थी, न जन्मना जातिवाद था। ये तो फिर मनुस्मृति के नाम पर कुछ लोगों ने उस मनुस्मृति को दूषित कर दिया। विशुद्ध मनुस्मृति का हमें अध्ययन करना चाहिए। और धर्म के कुछ लक्षण हमारे यहाँ पर एक प्रसिद्ध लक्षण है, यह तो अभ्युदय सिद्धि, यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय अर्थात इस संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति हो, और शरीर जब समाप्त हो जाए, आत्मा जब इस शरीर को समाप्त छोड़ करके जब जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो। जिन क्रियाओं के करने से ये दोनों प्रकार के सुख की प्राप्ति हो वह धर्म है। और मनुस्मृति में एक धर्म का और भी कहा है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद का अभ्यास, स्मृति का अभ्यास, सदाचार, श्रेष्ठ आचरण करना, और जो अपनी आत्मा को प्रिय है, जैसा व्यवहार हम अपने लिए करते हैं वैसा ही अन्य के साथ करना, ये चार प्रकार का धर्म है। और धर्म की परिभाषा करते हुए और एक किसी चिंतक ने कहा, श्रूयताम सर्व धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अर्थात धर्म का सार आप सुन लीजिए और सुन करके उसको जीवन में धारण कर लीजिए। जो चीज, जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत कीजिए। यही धर्म की परिभाषा है। तो आशा है कि हम सब निश्चित रूप से इस जीवन को सफल बनाने के लिए धार्मिक जीवन जिएंगे, इन श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को धारण करेंगे और इनको धारण करके अपने जीवन को अत्यंत ही पवित्र बनाते हुए समाज के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं, अविद्या है, अन्याय है, उसको समाप्त करने का भी कार्य करेंगे। क्योंकि धर्म यही कहता है। आप तो आनंदित है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब समाज का काम नहीं करना है। समाज में जो दुन दिखी हमारे बंधु हैं, उनके दुखों को, उनके कष्टों को, उनकी अज्ञानता को हरना भी हमारा अपना कर्म है। भगवान राम चाहते तो निश्चित रूप से वो अपने अयोध्या में राज करते। उनको क्या आवश्यकता थी लंका तक गमन करने की और रावण का वध करने की? उन्होंने अधार्मिक लोगों का संहार करने के लिए ये सारा कार्य किया। ऐसे हम जब महापुरुषों के जीवन को देखते हैं तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। तो आइए, आज के इस व्याख्यान के सार के रूप में यही है कि हम सब धार्मिक बने, ईश्वर हमारी बुद्धि को पवित्र करें, जिससे हम अपना अर्थात अपने आत्मा का, अपने शरीर का कल्याण कर सके और उसके साथ साथ समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा हम सब मिलकर के दे सकें। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और आयोजक मंडल पंडित लेखराम वैदिक मिशन के जो भी आयोजन करता है उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आप सबका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने आखिरी में कहा कि हमें खुद से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब हम ये चीजें पौराणिक समाज को बताते हैं, वो तो हमारे जान के दुश्मन बन जाते हैं। नहीं, ऐसा है ना, बात वही, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, वो हमारे भाई है। उन्होंने, देखिए ऐसा है, आप ये सोचते हैं, हम दो बातें हैं सुमित जी। यदि आपकी आत्मा में इतना बल है, आप योगाभ्यासी हैं, पूर्व जन्म का आपका, देखिए हम सारा खेल जो है वो मन और बुद्धि और आत्मा का है। एक ऋषि, पवित्र व्यक्ति की आत्मा होती है, ऋषि दयानंद थे, वो बोलते थे तो ऐसा भी हुआ उनके जीवन में दोनों प्रकार की घटनाएं आई कि उनके व्याख्यान को सुनकर जो लोग वर्षों से अब जिस पत्थर की मूर्ति को भगवान मान के पूजते थे, वो व्याख्यान सुनने के तुरंत बाद जाकर के उसको कुएं में डाल देते। उन्होंने उसको बुद्धि के द्वारा, क्योंकि वाणी का प्रभाव है और वाणी का प्रभाव सत्य से होता है, वाणी का प्रभाव जो है ध्यान से होता है, योग बल से होता है, ईश्वर भक्ति से आता है। कि व्यक्ति एक बार बोलता है, जैसे आपने एक कहानी, प्रसिद्ध कहानी सुनी है, लोग उसको अलग अलग घटनाओं में घटाते हैं कि एक महात्मा जी थे, वो जाते थे रोज भिक्षा लेने, तो माता कहती थी उपदेश दो,
इस बच्चे को उपदेश दो, तो कह रहे हैं कि गुड़ छोड़ता नहीं है या मिठाई नहीं छोड़ता है। महाराज जी ने कहा भाई मैं स्वयं भी जब तक इसको, वो बोले, फिर अंत में 4-5 दिन बाद में उस महाराज जी ने उस बच्चे को कहा बेटा मिठाई छोड़ दे, उससे आपको खांसी होती है, लाभदायी नहीं है। तो उस माता ने पूछा महाराज जी ये बात जो आप 5 दिन पहले ही कह देते तो अब तक तो इसकी खांसी ठीक हो जाती। तो बोले उस दिन मैं भी इस काम को कर रहा था। तो जिस कार्य को हम कर नहीं रहे, हम स्वयं उस चीज को कर रहे हैं और दूसरों को कहे आप छोड़ दो, तो उस बात का प्रभाव नहीं होता है। तो ऋषि दयानंद के जीवन ऐसे, तो जो हमारे पौराणिक बंधु हैं जिन्होंने जन्म से इसी बात को सुना है, ऐसे ही उनके गुरु हैं, ऐसे ही उपदेशक है, ऐसा ही उन्होंने पढ़ा है, तो हम जब एकदम उनकी बातों का खंडन करते हैं तो उसमें दो बातें उसका प्रतिफल आ सकता है। कुछ लोग तुरंत आपके समर्थक बन जाएंगे और कुछ लोग तुरंत विरोधी बन जाएंगे। इसलिए प्रेम पूर्वक संवाद करते हुए ही हमें अपनी बात रखनी चाहिए। और कोई व्यक्ति हमारे विचारों से सहमत नहीं है तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति पतित है, घृणित है या बेकार है। जैसा उसका ज्ञान है, परमात्मा जिस दिन उसको कृपा करेंगे और स्वयं में उसमें ज्ञान आएगा तो वो मानेगा। इसलिए धैर्य रखते हुए संवाद प्रेम पूर्वक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, आप सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन वो ऐसा सत्य है कि जो अगले को एकदम जहर जैसा लग रहा है, तो आपको अपनी भाषा को बदलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और शास्त्र भी यही कहता है। धन्यवाद जी। आचार्य जी, बात कहनी थी और एक प्रश्न जी पूछना था। ये आपने धर्म की बात की, कल ही मैं बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय कर रहा था, उसमें एक बहुत सुंदर मंत्र पढ़ा जिसमें लिखा था कि धर्म से उत्तम संसार में और कुछ जी नहीं है। एक धर्म ही है जिसके द्वारा निर्बल व्यक्ति भी बलवान व्यक्ति को अपने अधीन रख जी सकता है। जब कोई सत्य बोलता है तो हम उसको ऐसा बोलते हैं कि भाई तू धर्मयुक्त वाणी बोल जी। रहा है, और कोई धर्मयुक्त वाणी बोलता है तो बोलते हैं कि तू सत्य बोल रहा है। मतलब सत्य और पर्यायवाची। धर्म परस्पर, हाँ, परस्पर एक ही है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र था। आपने आज सुंदर चर्चा की, मुझे लगा कि मैं बोलूं यहाँ पे। जी आपका एक परिचय भी देंगे भाई साहब? प्रश्न, मैं अहमदाबाद से हूँ और यहाँ पे औढ़व आर्य क्या समाज शुभ जो नाम है है आपका? उसके साथ जुड़े हुए। मेरा शुभ नाम है कृतेश जी जी, पटेल। मैं भी ओढ़व में आता हूँ कभी कभी, वर्ष में एक आध बार प्रफुल्ल किया। अच्छा, और रोजड़ से भी हम जुड़े हुए हैं, आचार्य दिनेश जी और उन बहुत सब अच्छा। से। हाँ जी। जी आप और भी कुछ कहें? एक, हाँ, एक प्रश्न मेरा यह था कि आजकल ये चर्चा होती है कि भाई देवताओं को पशु बलि चढ़ाना, जो धर्म की बात करते हैं और उसमें कुछ वेद प्रमाण भी देते हैं। एक सूत्र था कि वैदिकी हिंसा ना ये भवती। देखिए। तो मतलब क्या यह सब धर्म है? जी अगर जी नहीं, जी नहीं, अगर जी ये, नहीं। ऋषि दयानंद को भी ये प्रश्न आज से 150 वर्ष पहले पूछा है, सत्यार्थ प्रकाश में ये बात आ गई है कि वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती। देखिए यही इस देश का दुर्भाग्य है, या हमारे सनातन धर्म का, या हम सब का कहिए। कुछ लोगों ने वेदों का इस प्रकार का भाष्य किया है कि हमें वेद ईश्वरीय पुस्तक है ये कहते हुए भी शर्म आएगी। जैसे आप पुराणों की बात अपन चर्चा करते हैं, शायण महीधर आदि ऐसा ऐसा अश्लील भाष्य किया है। दो बातें हैं उसमें, अश्लीलता और हिंसा, दोनों ही उन्होंने माना है। आर्य समाज के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी विद्यानंद जी हैं, उन्होंने वेदार्थ भूमिका नाम की एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, ऋग्वेदादि भाषी भूमिका के पुष्टि के लिए। उसमें एक वो चर्चा करते हैं कि मैंने उस समय की, वो ये घटना होगी लगभग 70-75 की, 1970। तो मैंने बोले शंकराचार्य जी को पत्र लिखा कि आप लोग जो ये शायन आदि के, वहां तो लिखा है कि गाय के एक एक बछड़े के एक एक अंग को काट करके डालने से वो बछड़ा स्वर्ग में जाएगा, उसकी मुक्ति होगी। तो आप लोग जब, देखिए मुसलमान एक बात कहते हैं, कोई भी बात हो कि आप ये मानिए सिविल कोड लाओ कि नहीं ये हमारे कुरान में नहीं लिखा है, बच्चे पैदा कम करो कि नहीं कुरान में लिखा है, हम नहीं मानते, हमारी धर्म पुस्तक है, वो ऐसा मानते हैं, हर बात कुरान पे डालते। तब जब भारत में गोरक्षा का आंदोलन चल रहा था तो आर्य समाज के जो विचारक थे उन्होंने पौराणिक साधुओं को यही कहा कि आप किस आधार पर गो हत्या को रोकने की बात करोगे, तो उस पे आपको ये कहना पड़ेगा कि हमारे वेद में लिखा है कि गो हत्या नहीं। तो आर्य समाजी विद्वानों ने कहा कि भाई वेद में तो शायन और महीधार के भाष्यों में तो
वेद गाय को के बछड़े को मार करके डालने से वो स्वर्ग में जाता है, ऐसा लिखा है। शंकराचार्य आदि आज भी उस बात को मानते हैं। तो उस समय के सारे विद्वानों ने ये माना कि ऋषि दयानंद का जो वेद भाष्य है वही सही है, और उसमें वेद गौ का एक नाम आया अग्न्या, और यज्ञ शब्द का पर्यायवाची है अध्वर है। अध्वर शब्द यज्ञ का पर्यायवाची। तो ध्वर कहते हैं ध्वरी हिंसायाम, जिसमें हिंसा की जाए, और अध्वर अर्थात जिसमें हिंसा लेश मात्र भी ना हो, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाया जाए, तो उसे अध्वर कहते हैं। तो जब जिस यज्ञ में आप पशु को काट के मारेंगे डालेंगे तो उसको हिंसा हो रही। तो आज भी अपने मैं माउंट आबू में रहता हूँ, ये वीर बाबा के नाम पे अनेक मंदिर बने हुए हैं, भैरव के नाम। लोग आज भी यहाँ बकरा काट के चढ़ा रहे हैं। तो ये पशु बलि जो है विविध प्रकार की, वो किसी भी प्रकार से जो है न्याय संगत और धार्मिक नहीं है। और वैदिक हिंसा हो, वो ये मिथ्या सूत्र है कि कोई भी शास्त्र का ये कोई प्रामाणिक शास्त्र का कोई ये प्रमाण नहीं है। ये लोगों की घड़ी हुई बातें हैं। मांसाहारी लोगों को मांस खाना था, उन्होंने ये देवता तथा कथित देवता बना दिए, और उसको के मांस तो पत्थर तो कोई मांस खाता नहीं है, वो उसके सामने उसका वध करके वो खा लेते हैं। ऐसे ही मुसलमानों ने कर लिया। उनका कोई अल्लाह या जो भी खुदा है वो कोई थोड़ा मांस खाता है या ऊँट खाता है, वो उसके नाम पर काट के खुद खा जाते हैं, और रोगी और भोगी बन रहे हैं। तो मांसाहारी व्यक्ति न स्वस्थ रह सकता है, न स्वस्थ विचार उसमें आ सकते हैं। तो हिंसा की बात को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है तो आप करेंगे। जी ओम। आचार्य जी, जी। एक प्रश्न, अगर हम 2 लाइन में किसी को धर्म की परिभाषा बताना चाहे तो क्या बताएंगे? किसी को एकदम संक्षेप में धर्म की परिभाषा बताना चाहे मैंने अपने तो क्या बताएंगे? व्याख्यान के अंत में कही थी, जिन कर्तव्य कर्मों के करने से इस लोक और परलोक दोनों में हमारी उन्नति हो, हमारी मतलब आत्मा की, वो धर्म है। एक। दूसरी परिभाषा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। जो जो व्यवहार, जैसे मुझे कोई गाली देगा तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो व्यवहार मुझे दूसरे के साथ नहीं करना, अर्थात उसको गाली नहीं देनी, ऐसा भी शास्त्रकारों ने कहा है। और बाकी तो ये 2 लाइन में ये धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण है, तो 2 लाइन में ही है। एक और सज्जन भी अल्लामा जो है, वो टोपी वाले सज्जन कुछ पूछना चाह रहे हैं। अनम्यूट कीजिए आप अल्लामा जी। अलामा जी, आपके पास परमिशन है, आप पूछिए। नमस्कार, मैं काल बोल रहा हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा प्रश्न है, सुनने में आता है कि युग धर्म। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार पुनः परिचय प्रदान करेंगे। जी जी आपको बिल्कुल। नमस्कार स्वामी। लगता है कि परिचय नहीं देना सुनाई दे रही है मेरी बात? हाँ जी, आवाज आ रही है, आप प्रारंभ करिए। जी, मेरा नाम कार्ल है और मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा प्रश्न है कि ये युग धर्म नाम की चीज सुनने में आता है कि सतयुग में युग धर्म जो था वो था ईश्वर का ध्यान, और फिर त्रेता में यज्ञ, फिर द्वापर में अर्चा विग्रह का अर्चना, और फिर कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन। तो उसके बारे में क्या मत है आर्य समाज का? धन्यवाद जी। वो मत ये है कि ये जो युग धर्म जो है, देखिए सतयुग से लेके, ये तो अपन ने शायद पहले भी चर्चा की थी, 4 युग हैं। एक युग का सबका समय निर्धारित है। जैसे कलयुग का 4,32,000 है, उसमें फिर 4,32,4,32 आदि जोड़ते जाएंगे, चारों युगों का 43,20,000 वर्ष होता है। और ऐसी 1,000 चतुर्युगियां एक सृष्टि में चलती है, इतना ही प्रलय होता है। तो युग धर्म जो है, उसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि सतयुग में माता पिता की सेवा करना धर्म था, और कलयुग है तो अब उनको उठा करके वृद्धाश्रम में डाल दो। तो ये सब मतलब कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। जो प्रामाणिक शास्त्र है, अब प्रामाणिक शास्त्र कौन से हैं? 4 वेद हैं, वो स्वतः प्रमाण है, और वेद के अनुकूल उपनिषद, दर्शन और अन्य जो जो ग्रंथ हैं, जहाँ वेदानुकूल बात है वह स्वीकार्य है, जो वेद विरुद्ध बात है वह अस्वीकार्य है, वो नहीं स्वीकार्य। तो ये कुल धर्म की जो आपने बात कही, जो धर्म है वो तो शाश्वत है, सनातन है, तीनों कालों में, तीनों लोकों में, किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी भाषा में एक जैसा जिसका आचरण कर सके वही धर्म कहलाएगा।
तो ये इससे हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है कि भाई उस युग में जो है ध्यान करना था, फिर यज्ञ करना था, अब भरी भगवान का नाम लेना ही मात्र धर्म है, ऐसा नहीं है। आज के युग में भी उपासना करना, माता पिता की सेवा करना। वैसे एक बात और भी मैं कहूँगा आपको श्रीमान जी, हमारे ऋषियों ने 5 चीजें हम सबके जीवन में डाल दी है, वो रह गया मेरा। तो 5 चीजें क्या है, 5 यज्ञ कहे, और उसको हमारे यहाँ महायज्ञ कहा। यज्ञ तो बहुत प्रकार के विभिन्न हैं, अग्निष्टोम आदि बहुत सारे यज्ञों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, लेकिन इन 5 यज्ञों को महायज्ञ कहा। 5 यज्ञ कौन से हैं उसकी मैं संक्षेप से चर्चा कर लूं। भगवान का नाम लेना, जिसे ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर है ना, परमात्मा की संध्या उपासना करना। देव यज्ञ अर्थात यज्ञ करना, हवन करना। तीसरा कहा पितृयज्ञ, जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। चौथा कहा बलि वैश्व, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो पक्षियों को, गायों को, कुत्तों को, सबको अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना, जितना भी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सारा दे दें, लेकिन कुछ न कुछ उसमें से निकालना इन जीवों की रक्षा के लिए। और अतिथि जो निर्बल है, दरिद्र है या साधु सन्यासी है, आपके घर में आते हैं तो उनका स्वागत सत्कार करना, उनका उपदेश सुनना। ये 5 चीजें जो है प्रत्येक गृहस्थ को अनिवार्य रूप से करनी, ये धर्म है। तो जीवित माता पिता की सेवा करना धर्म है ना। तो युग धर्म कोई ऐसा नहीं कि आज की तारीख में जो है आप यही कर लो, हवन मत करो, ईश्वर उपासना मत करो। ये सब मान्यताएं अशास्त्रीय है, शास्त्र विरुद्ध। क्या किसी और को पूछना है कुछ? ये आर्य कुलवीर जी की रिक्वेस्ट आई हुई है, समिति इनको अप्रूव करिए। ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। मेरे पास रिक्वेस्टेड आ रहा है लेकिन मैं अप्रूव नहीं कर पा रहा। अच्छा, अल्लामा जी अपने नहीं साथ रोज जुड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास दिख रही है। अच्छा, मैंने उन्हें दे दिया। नमस्ते, मैं प्रश्न पूछूं? जी हाँ, कुछ हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं बस युगों से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछना चाह रहा था कि ऐतरेय ब्राह्मण में मैंने पढ़ा कि युगों की परिभाषा उन्होंने ऐसी दी है कि वो चेतना की अवस्था है। जैसे कलयुग जो है निद्रा अवस्था है, और फिर द्वापर युग निद्रा और उठने के बीच की अवस्था है। त्रेता युग जब हम उठते हैं पलंग से, और सतयुग जब हम सक्रिय होते हैं। चल तो चरण जी जी, उसमें यही है, उसका भाव ये है कि व्यक्ति जब सक्रिय हो जाता है, चलने लगता है, अर्थात आप में सतोगुण का, अर्थात श्रेष्ठ क्रिया करने के लिए, श्रेष्ठ आचरण करने के लिए जब आपके मन में विचार आ जाते हैं, आप क्रिया करने लग जाते हैं व्यक्ति, तो समझो कि आप सतयुग में अर्थात श्रेष्ठता में जी रहे हैं, ऐसा मानते हैं। और आलस्य प्रमाद को उन्होंने वो तुलना की है। जैसे वेद में एक मंत्र आता है ना कि ब्राह्मण इसका मुख है, क्षत्रिय बाहु है, तुलना है। तो उसका अर्थ ये नहीं कि सतयुग श्रेष्ठ है और कलयुग घटिया है, ऐसा नहीं है। तुलना की दृष्टि में वहां ये बताया कि वो एक 4 परिभाषाओं को करते हुए किया है। और बाकी ऐतरेय को आप जो प्रमाण दे रहे हैं, यदि उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो मैं भी थोड़ा उसका अध्ययन और चिंतन करके उस पर कुछ और अच्छी से व्याख्या कर सकता हूँ। क्या मनुष्य के आचरण पर युगों का प्रभाव होता है? मतलब सतयुग होता है तो लोग अब अच्छे हो जाते हैं, या कलयुग होता है तो लोग जी खराब जी हो जी जाते जी, हैं? मैं समझ गया। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रभाव ऐसे होता है, युग के कारण नहीं होता है, संगति के कारण होता है। जैसे मान लीजिए कि आज की तारीख में, आज का जो समय है ना, तो ज्यादातर लोग भौतिकवादी है, आर्थिक मतलब दृष्टिकोण ज्यादा है, भोग की ओर प्रवृत्त है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे चारों ओर हमारी शिक्षा, हमारा समाज इसी ओर अग्रसर है, तो फिर हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। और यदि हम ऋषियों के आश्रम में चले जाते हैं, जहाँ वेदाध्ययन हो रहा है, जहाँ योग तप हो रहा है, ऐसे स्थान पर कुछ दिन रहेंगे तो आपको लगेगा अब मेरे को ये जीवन में कुछ नहीं करना है, ये सब फालतू बातें, मैं तो यही करूंगा, है ना। जैसी संगति में रहते हैं, जैसे देश काल में रहते हैं, वैसा हमारा मन और शरीर सोचने और करने लग जाता है। इसीलिए जो है हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। बाकी कोई युग का अपने ऊपर प्रभाव होता हो ऐसा नहीं है, ये पुराणों की मान्यता है, वैदिक मान्यता। हाँ, ईशान पूछो। जी हेलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी।
जी मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आपने बताया कि ये सृष्टि 1000 चतुर्युगी तक चलती है, तो 1000 चतुर्युगी का 71 मनवंतर तक चलता है जिस हिसाब से मुझे याद है। तो 1000 मनवंतर में हमें जो वेद का काल बताया जाता है कि वो आदि काल में आया था, तो वो पहले अभी शायद वैवस्व चल रहा है 27वां या 28वां, तो जो पहला जो मनवंतर था उसके पहले सतयुग में था या फिर इस मनवंतर के सतयुग में हमें वेद की प्राप्ति हुई जो हम अभी पढ़ रहे हैं? नहीं, वेद की प्राप्ति तो सृष्टि के आरंभ में हुई और वो तो सतयुग ही होगा ना, क्योंकि काल गणना में यही निर्धारित किया ऋषियों ने कि पहले जी तो वो सतयुग। जी तो जो सतयुग में हुई, तो सतयुग किस मनवंतर में, इस मनवंतर में कि सबसे पहले वाले मनवंतर? जी मैं कह रहा हूँ 1000 चतुर्युगी होती है तो मतलब 4-4 के भाग होते हैं, तो कौन से वाले में, जो सबसे पहला मनवंतर था उसके पहले सतयुग में या फिर हमारे जो मनवंतर चल रहा है उसके सतयुग में? नहीं नहीं, पहला मनवंतर के सतयुग सृष्टि के और आदि में ही माना जाएगा ना। सृष्टि के आदि में अभी जो सतयुग चल रहा है वो सृष्टि का आदि है ही नहीं। पहला जी पहला 14 मनवंतर है, प्रथम मनवंतर के प्रथम सतयुग में ही जब सृष्टि प्रारंभ हुई तभी हुआ वेदों का ज्ञान। कुछ सिख दोस्त कह रहे थे कि धर्म के स्वरूप के बारे में बात की जा रही थी, और कुछ सिख दोस्त कह रहे थे कि शस्त्रधारी होना एक 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 बहुत ही मौलिक बात है धर्म सीखने के लिए। और जब मैं धनुर्वेद पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा गया है कि चारों वर्णों के लोगों का उपनयन होता था और उस समय उनको एक शस्त्र में निपुणता का प्रमाण देना होता था, लेकिन आजकल तो ऐसा होता नहीं है। तो मैं समझना चाह रहा था कि शस्त्रधारी होना और धर्म सीखना या धर्म को समझने के लिए शस्त्रधारी होना कितना महत्व रखता है? जी, उसमें ऐसा है, जैसा एक भाई ने पूछा था कि युग धर्म, तो वस्तुतः युग काल को कहते हैं। एक समय आया था भारत में जब विदेशी आक्रांता थे तो हर व्यक्ति को शस्त्र सिखाया जाता था, तो उस समय का युग धर्म ये था कि अब शस्त्र सीखना आवश्यक है। भारत में एक ऐसा भी समय आया बौद्ध युग, यद्यपि वो गलत था। प्रत्येक व्यक्ति घर छोड़ करके सिर मुंडा करके बुद्धम शरणम गच्छामि अहिंसा परमो धर्म का जाप करने लग गया था। तो समय समय पे ऐसी आंधियां चलती है, विचारधाराएं उठती है और वो समाप्त हो जाती है। लेकिन शस्त्र और धर्म का निश्चित रूप से संबंध है, क्योंकि अपने यहाँ पर कहा है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जिस देश में शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा होती है वहीं पर जो है शास्त्र की चर्चा हो सकती है। एक इसका अन्य उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र जी भी अपना हवन तभी कर पाए थे जब धनुर्धारी राम उसकी रक्षा करने के लिए सन्नद्ध थे। अर्थात धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए शस्त्रों का सीखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और प्रत्येक, जैसा इजराइल की जो स्थिति है वही स्थिति भारत की भी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक बनना ही चाहिए। कोई विशेष रूप से अक्षम है, रोगी है, निर्बल है, कमजोर है तो ना बने, लेकिन शस्त्र जो है वो आवश्यक है। धन्यवाद। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को सादर नमस्ते। आप सबने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस संगोष्ठी में भाग लिया। आप सबका पुनः धन्यवाद। नमस्ते जी, शुभ रात्रि।